कहते हैं कि शेर जब आता है तो उसकी आहट पहले से ही महसूस हो जाती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जनवरी 2025 में भारत के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन उनके आने से ठीक पहले उन्होंने ऐसा धमाका किया जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी हिंदुस्तान का अक़लियतों पर जुल्म इस बात का सबूत है बाकायदा कि कायदे आज़म का जो दो कौमी नजरिया था वो बिल्कुल दुरुस्त था और हमेशा दुरुस्त रहे है। रशिया ने भारत को अपना सुखोई 57 ऑफर किया है एंड इस बार रशिया ने यह भी कहा है कि हमने जो भी इंडिया की रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी इंडिया के द्वारा डिमांड्स थी, उसके अकॉर्डिंग सुखोई 57 में चेंजेस कर दिए हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार हैं, मेक इन इंडिया करने को तैयार हैं। जो भी चीजें इंडिया यहाँ पे डिमांड करेगा हम वो सभी चीजें यहाँ पर करने को तैयार। सुअर के गोश्त खाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना शराबी जो अपनी दोस्त की बेटी 16 साली बेटी को लेके भाग गया, उसे अगर कुछ लोग कायदे आज़म कहते हैं, इसमें मेरा कसूर नहीं है। रूस ने भारत को राफेल के आधे दाम पर सुखोई 57 देने का प्रस्ताव दिया है, जहां राफेल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं रूस का ये जेट अत्याधुनिक तकनीक के साथ अधिक किफायती है। रूस ने भारत की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए A51 इंजन का समाधान पेश किया है, जो सुखोई 57 को अधिक शक्तिशाली और टिकाऊ बनाता है। अच्छा, ये अमित शाह तो एक तरफ मजलूम कश्मीरियों पर जिंदा रहा है और दूसरी तरफ जो वो नरेंद्र मोदी है उसके इशारों पे नाचते हुए कहता है कि कश्मीर हमारा है। तुम्हें कब से क्या? यानी मुनाफिकत की अगर आपने इंतहा देखनी है ना तो मोदी और उसके चेले अमित शाह को देख लें, इनको सुन लें। ये जो मनहूस। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा, एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जिसमें कि रसिया ने दावा कर दिया है, ये वादा कर दिया है कि सुखोई 57 जो कि 5th जनरेशन का एक जेट है, जो कि अभी तक भी भारत के पास नहीं था, वो राफेल के आधे दामों में वो भारत को देने के लिए तैयार हो चुका है। और 2025 में रसिया के जो व्लादिमीर पुतिन हैं, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, उनका दौरा भारत के लिए है और उससे पहले ही सुखोई 57 भारत में दस्तक दे देगा। ये बयान आ चुका है, जो कि आपने पीछे क्लिप में एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में देख भी लिया होगा। उसमें एक न्यूज़पेपर में ये चीज़ आपने देख भी ली होगी। अब पाकिस्तान जला भुना बैठा है, चीन की कहीं ना कहीं सांसें थम गई है, क्योंकि ये 5th जनरेशन का जो प्लेन था अब तक भारत के पास नहीं था, लेकिन अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये पुख्ता हो चुका है कि अब राफेल के आधे दामों में सुखोई 57 जो जेट है, जो कि जिसमें भारत ने जब उसे ट्रायल किया था, जब उसे बताया था रसिया को कि हम इसे मेक इन इंडिया चाहेंगे और अपने तरीके से इसमें डेवलप चाहेंगे, वो सब कुछ रूस करने के लिए तैयार है। जितनी भी टेक्नोलॉजी भारत ने मांगी थी वो सब कुछ अब रूस उसमें करने के लिए तैयार है और मेक इन इंडिया का ठप्पा भी अब इस पे लगेगा। पाकिस्तानी मीडिया भी इस बारे में क्या चर्चा कर रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने इस चीज को कंफर्म किया है कि फाइनली पाकिस्तानी एयरफोर्स ने चाइना के साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करने की डील को ऑफिशियली यहाँ पे साइन कर दिया है। और इसमें बल्कि ये भी बताया गया है कि ये वाले जो फाइटर जेट्स हैं, इससे पाकिस्तान कुल मिला के 2 घातक स्क्वाड्रंस को रेडी करेगा और ये जो फाइटर जेट्स हैं पाकिस्तान को आने वाले 24 मंथ्स के अंदर अंदर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। जो लोग J-35 के बारे में नहीं जानते, आपको बता दूं, ये चाइना के द्वारा निर्माण किया गया एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है दोस्तों। और ये जो अमेरिका का F-35 लाइटनिंग है, देखने में भी उसके साथ काफी सिमिलैरिटीज रखता है एंड इवन इसकी जो क्षमता है, इसकी जो पावर है, वहां पर भी आपको काफी सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। ये दोनों ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं। J-35 जो है एक मीडियम साइज का फाइटर जेट है, जिसके अंदर ट्विन इंजन लेआउट देखने को मिलता है एंड जितने भी जो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट में फीचर्स होने चाहिए, वो सारे के सारे फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल भी जाते हैं। आपको यहां पर यह भी बता दूं कि इसकी जो ट्रेनिंग है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी इसकी जो ट्रेनिंग है वो भी चाइना में जाकर के वहां पे प्राप्त करनी शुरू कर दी है। नाउ ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। उसके पीछे मेनली 2 कारण है। पहली बात तो कि पाकिस्तान जो है वो करंटली केवल 4th जनरेशन के JF-17 फाइटर जेट्स और अमेरिका से लिए हुए F-16 फाइटर जेट्स को इस्तेमाल कर रहा था और साथ में इवन जो ये फाइटर जेट्स हैं ये 2030 तक इसमें हमें बहुत
बहुत सारे फाइटर जेट्स रिटायर होने वाले हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए ये वाली डील एक बहुत ही बड़ा हम बूस्ट भारत बन को जाता है। हथियार अपना बेचना चाहते हैं, अपने एयरक्राफ्ट भारत को बेचना चाहते हैं। उसमें कई सारे लोग थे। एंड में 2 एयरक्राफ्ट शॉर्टलिस्ट हुए, एक था यूरोफाइटर और दूसरा था राफेल। बाकी की स्टोरी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको स्टोरी पता है। राफेल आज की तारीख में 36 राफेल इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन चुके हैं और 26 राफेल इंडियन नेवी में आ रहे हैं। ये आपको स्टोरी पता है दोस्तों। लेकिन फिर भी वो जो गैप है तकरीबन 12 स्क्वाड्रंस का, ये गैप पूरा नहीं हुआ है और भारत ये चाहता है कि ये जो गैप हो मैक्सिमम पॉसिबल ये तेजस के थ्रू पूरा हो दोस्तों। अब मैं आपको जरा तेजस के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। तेजस सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है जो कि बनाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये बैंगलोर में बेस्ड है, बैंगलोर में इसके हेडक्वार्टर्स हैं और हैल ये जहाज बनाता है दोस्तों। ये जहाज ऑलरेडी इंडिया में एक्सेप्ट हो चुका है दोस्तों। 7 साल पूरे हो गए तेजस को, ये 8वां साल चल रहा है तेजस का। इसके अंदर जी का इंजन लगता है और 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा ये हवाई जहाज चलता है दोस्तों। 2016 में स्क्वाड्रन नंबर 45 फ्लाइंग डैगर्स वो पहली स्क्वाड्रन बनी जिसके पास सारे के सारे तेजस एयरक्राफ्ट आए और आज भी वो स्क्वाड्रन तेजस एयरक्राफ्ट फ्लाई करती है। हमारे पास एक पुराना रशियन एयरक्राफ्ट है MiG-21 बाइसन जो हमने फेज आउट कर दिया दोस्तों। आपको पता होगा MiG-21 बाइसन वही एयरक्राफ्ट है जिसमें अभिनंदन गए थे लड़ने के लिए पाकिस्तान के अंदर, घुस के उन्होंने पाकिस्तानियों को मारा, उनके हवाई जहाज गिराए जो पाकिस्तान आज तक नहीं मानता। पाकिस्तान चीन एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अभिनंदन को POW यानी कि प्रिजनर ऑफ वॉर करा गया। फिर वहां से भारत ने धमकी दी पाकिस्तान को, डर के मारे। पाकिस्तान के खुद जो वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बोलते हैं कि टांगे कांप रही थी और माथे पे पसीना था और डर के मारे हमने अभिनंदन को छोड़ दिया। तो वो मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि अभिनंदन का जो एयरक्राफ्ट था वो MiG-21 बाइसन था। अच्छा, MiG-21 खुद अपने आप में एक रशियन प्लेटफॉर्म है। इट्स एन ओल्ड एयरक्राफ्ट, बहुत पुराना एयरक्राफ्ट है। उसकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है लेकिन ठीक है, चलाने वाले के भी बाजुओं में जोर होना चाहिए दोस्तों। तो अब हम आ गए हैं एक बात पे, और बात कहां पे अड़ गई है? बात यहां पे अड़ गई है दोस्तों कि आपको पता है तेजस के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, यू नो एवरीथिंग अबाउट तेजस। और मैंने आपको Su-75 चेकमेट के बारे में भी कुछ बता दिया है। आपको क्या लगता है, लिखिए कमेंट्स में कि भारत को कौन सा हवाई जहाज लेना चाहिए, रूस का Su-75 यानी कि सुखोई 75 चेकमेट या फिर भारत का तेजस? लिखिए कमेंट्स में दोस्तों। एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि भारत का ये जो पूरा मामला है ना, आत्मनिर्भर भारत का, ये है क्या, ये मैटर क्या है? ये मैटर है सप्लाई चेन को अपने हाथ में रखने का। ठीक है, आप इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका पैसा बचेगा, आपके डॉलर बचेंगे, ये बात भी सच है और ये भी भारत के दिमाग में बात है और क्यों ना हो। लेकिन इसके अलावा क्या आप लड़ाई के दौरान किसी और देश पे डिपेंड कर सकते हैं? क्या आप खरीदे हुए हथियारों या किसी और से देश के इंपोर्टेड हथियारों से क्या आप जंग लड़ सकते हैं? कल वो देश मना कर दे, आपको स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे, कल वो देश मना कर दे, ठीक है, हम आपको इसकी सर्विसिंग नहीं करेंगे, वो देश बोल दे कि ठीक है हम आपको इसके वेपन्स नहीं देंगे, फिर आप क्या कर लोगे? हर चीज़ आपने इंपोर्ट करनी है? नहीं करनी। मेरा ये मानना है कि वी शुड बाय मोर ऑफ तेजस। एंड वैसे भी गवर्नमेंट ने खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं रशियन ऑफर पे। मुंह पे तो मना नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और मुझे ये बात पता है कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार, इसने और पुश करना है तेजस को। और तेजस के कई सारे स्क्वाड्रन्स अभी दोस्तों बन के निकलेंगे, आएंगे, एंड दैट विल बी द फ्रंट लाइन।